हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो स्टेटमेंट क्या है? द स्टमक ऑफ फ्रॉग कंटेन्स कैल्सीफेरस ग्लैंड्स। फ्रॉग्स exhibit sexual dimorphism. On the either side of eye, a membranous tympanum is present which receive the sound signals, और both आ रहा है कि क्या बी और सी दोनों करेक्ट हैं। तो यहाँ पे हमें सही स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेक्टेरिस्टिक्स रेक्टेरिस्टिक्स फीचर्स। रेक्टेरिस्टिक्स जो फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ फ्रॉग। तो यहाँ पे हम फ्रॉग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और फ्रॉग क्या है? एक एम्फीबियन है। फ्रॉग है एक एम्फीबियन, और ये क्या कर सकता है? कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, दोनों पे ये रह सकता है। तो इसके वैसे ही करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं इसमें। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट की। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि स्टमक ऑफ फ्रॉग कंटेन कैल्सीफेरस ग्लैंड्स। अब ये फर्स्ट ऑप्शन ही गलत हो जाती है, क्योंकि जो स्टमक है, जो द स्टमक ऑफ फ्रॉग कंटेन्स उसमें कैल्सीफेरस ग्लैंड्स नहीं है, उसमें ऑक्जेंटिक एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ऑक्जेंटिक एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि आपका HCl स्क्रीट करती है, और आपका जो प्रोटियोलिटिक जो एंजाइम्स हैं वो स्क्रीट करती हैं। HCl स्क्रीट करेगी एंड प्रोटियोलिटिक जो एंजाइम्स हैं उनको स्क्रीट करेगी। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को स्क्रीट करती हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। ये जो कैल्सीफेरस जो ग्लैंड्स होती हैं ये प्रेजेंट होती है अर्थवर्म में। कैल्सीफेरस ग्लैंड्स प्रेजेंट इन अर्थवर्म, क्योंकि अर्थवर्म के अंदर क्या है? अर्थवर्म जो फीड करता है वो फीड करता है ह्यूमस पे। ह्यूमस मतलब ये फीड करेगा, ह्यूमस मतलब सॉइल को ईट करता है। जो ह्यूमस होती है उस पर फीड करता है ये ह्यूमस। इसमें ये आपका क्या आ जाएगा? ह्यूमस है ये। तो ह्यूमस पे ये फीड करता है जो सॉइल है, और ये साथ में स्क्रीट करता है। जो कैल्सीफेरस जो ग्लैंड है ये स्क्रीट करती है आपकी कैल्शियम कार्बोनेट। ये स्क्रीट करेगी कैल्शियम कार्बोनेट स्क्रीट करेगी। और कैल्शियम कार्बोनेट जो स्क्रीट करेगी ये हेल्प करती है न्यूट्रलाइज करने के लिए। न्यूट्रलाइज करती है ये, न्यूट्रलाइज ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करती है। ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट होता है ह्यूमस के अंदर, जो वो जिस पे वो फीड करती है। ये क्या है? इसका फीडिंग है। तो फीडिंग जो है अर्थवर्म की, तो ये ह्यूमस पे है, सॉइल पे है, और उसके अंदर ह्यूमिक एसिड है। उसको ये आपका जो कैल्सीफेरस जो ग्लैंड है, जो कैल्शियम कार्बोनेट जो रिलीज करती है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है। फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड ऑप्शन की। सेकेंड ऑप्शन में आता है फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ये बिल्कुल सही है। हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब कि हम मेल और फीमेल सेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द सर्टेन कैरेक्टर्स। लाइक फ्रॉग की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या करता है? फ्रॉग शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल मतलब हम मेल और फीमेल को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं ड्यू टू सर्टेन कैरेक्टर्स। तो ये डायमॉर्फिज्म को ये शो करता है। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो एग्जाम्पल्स इसके अंदर क्या आ जाते हैं कि जो मेल फ्रॉग जो होता है उसमें, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मेल फ्रॉग है हैव वोकल कोड्स होती हैं, उसके पास वोकल सैक्स होते हैं जो साउंड प्रोड्यूसिंग, जो आपका क्या करते हैं? वोकल सैक्स होते हैं जो कि साउंड प्रोड्यूसिंग होती हैं। ये साउंड, और आपका लाउडर साउंड प्रोड्यूस करती है ये मेल के केस में, जो कि एक सेक्स कॉल है जो फीमेल को ये बुलाते हैं। तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये मेल की बात हो रही है। एंड दूसरी चीज यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? साइज में भी फर्क होता है इनके। और दूसरी चीज ये क्या होती है कि मेल फ्रॉग में क्या है? कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है। कॉपुलेटरी
पैड प्रेजेंट होता है और ये कॉपुलेटरी जो पैड प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है ऑन ऑन फर्स्ट डिजिट फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोरलिम्ब। और ये जो है ये फीमेल में एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन फीमेल। तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेल फ्रॉग है और ये कॉपुलेशन में हेल्प करता है, होल्ड करने के लिए, फीमेल को होल्ड करने के लिए ये हेल्प करता है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ये शो करता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देन हम बात करते हैं सी की, कि ऑन द आइदर साइड ऑफ द आई मेम्ब्रेनस टिम्पैनम इज प्रेजेंट विच रिसीव द साउंड सिग्नल्स। ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपका फ्रॉग के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जो आईज के साइड पे जो बल्जेस आईज होती हैं इसमें, उसके साइड पे मेम्ब्रेनस टिम्पैनम प्रेजेंट होती है। इन फ्रॉग, अगर हम फ्रॉग की बात करते हैं तो इन फ्रॉग मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेनस टिम्पैनम प्रेजेंट होता है, टिम्पैनम टिम्पैनम प्रेजेंट होता है और वो करता क्या है, रिसीव द साउंड सिग्नल्स। ये टिम्पैनम क्या करेगा, रिसीव साउंड सिग्नल्स, साउंड सिग्नल्स को ये रिसीव करता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी ठीक है, सी भी ठीक है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बोथ आ जाएगी, क्योंकि जब बी और सी दोनों करेक्ट हैं तो हम इसमें इसको लिख सकते हैं डी, क्योंकि डी में बोथ का मतलब है बी और सी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी आ जाएगी, करेक्ट ऑप्शन वो आ जाएगी डी, और डी है बोथ, जिसमें बी और सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।